गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे दैट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन के क्या सोर्सेज हैं, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन नेचुरल एंड मैनमेड वो भी डिस्कस करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। किसी भी तरीके की पॉल्यूशन का मतलब क्या है, वेदर इट इज सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, व्हेन एनी अनडिजायरेबल पार्टिकल enters into the atmosphere, into the air, that is air pollution। अब ये इन चीजों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट तो है सस्पेंडेड पार्टिकल, और सेकेंड वन इज गैसेस, जो अनडिजायरेबल गैसेस हैं वो। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस तरह की जो गैसेस इसके अंदर इवॉल्व हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी अप टू सम एक्सटेंट इट इज राइट, बट बियॉन्ड सम एक्सटेंट ये जो है ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। जैसे कि हमने एटमॉस्फेयर के अंदर पढ़ा भी है 0.03% ऑफ दैट आवर एटमॉस्फेयर इज CO2। लेकिन इससे ज्यादा अगर लेवल चला जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, बिकॉज इट इज अ ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसीलिए ये भी एक पॉल्यूटेंट के अंदर एड ऑन हो जाती है। तो फर्स्ट व्हाट इज एयर पॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, देन द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं। एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज मैन मेड। नेचुरल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, नेचर तो कुछ करता ही नहीं, लेकिन नेचुरल कुछ भी सोर्सेज भी हैं जो कि एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर बहुत हद तक नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट है। इसी के साथ हमारे वॉल्केनोस, CO2 produced इन ओशंस, आपको नहीं पता होगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन ओशंस आल्सो ड्यू टू एनारोबिक बैक्टीरियाज। ये भी जो है हमारे हैं एक पॉल्यूशन का सोर्स है। इसके अलावा पोलन ग्रेन्स, जो है हमारे वो, साथ में हमारे कुछ स्पोर्स हैं, बैक्टीरिया हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। अगेन व्हाट इज नेचर, द नेचुरल सोर्सेज ऑफ पॉल्यूटेंट आर दोज पॉल्यूटेंट विच द नेचर क्रिएट्स। और उसके अंदर हम एग्जांपल से ही क्लियर हो जाता है, फॉरेस्ट फायर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस, वोल्केनो इरप्शन, पोलन ग्रेन, स्पोर्स एंड बैक्टीरिया। अब हम मैन मेड के हिसाब से आते हैं। तो मैन मेड का तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं, जो गैसेस हम फ्यूल्स के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू जो इंक्रीज करते जा रही है हमारी ग्लोबल वार्मिंग को भी। तो ये क्या है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ man-made sources of pollution. Now what is harmful effect of this pollution? What are the harmful effect of the pollution? harmful effect के अंदर अगर हम बात करें तो pollution के हमारे harmful effect, सबसे बड़ा harmful effect इसके अंदर क्या है, that is respiratory
disorders, the disorders which is caused in the respiration. तो यहाँ पे हम लेके आते हैं harmful effect of air pollution. तो फर्स्ट जो है दैट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. इसमें आ जाएंगे हमारे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इसके एग्जांपल्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं. तो ये हमारे एयर पॉल्यूशन के थ्रू होते हैं. सेकेंड एग्जांपल अगर हम बात करें दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, CO पॉइजनिंग. थर्ड CFCs की वजह से जो है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन की डिप्लीशन. ऑफ ओजोन लेयर. देन फोर्थ इफेक्ट इज सॉरी ग्लोबल वार्मिंग. Global warming is increase in global temperature. Temperature of Earth. Then fifth one is smoke. Smoke किससे बनता है? Water vapors plus some of the gases when they condense they form smoke and this fog. तो उससे हमारा क्या है स्मोक बनता है. अगेन देखिए व्हाट इज एयर पॉल्यूशन बेटे. एयर पॉल्यूशन एनी अनडिजायरेबल पार्टिकल when is added to the air that is known as air pollution. The air pollutant are suspended particles as well as gases. Sources of air pollution तो वो मैन मेड भी हो सकते हैं एंड नेचुरल भी हो सकते हैं. अगर नेचुरल की बात करें तो हमारी फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनो eruption, pollen grains, spores, बैक्टीरिया और CO2 produced in the oceans and seas. तो ये क्या है हमारे नेचुरल. देन मैन मेड तो हमें पता ही है व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स के थ्रू, फ्यूल्स की बर्निंग के थ्रू और हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं उनसे जो भी स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये सारे ही मैन मेड सोर्सेज हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. आई होप इट्स क्लियर टू यू. तो यहाँ पे टिक लगा देते हैं. नेक्स्ट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन. सबसे पहला क्या है रेस्पिरेशन जो है हमारी, जैसे अस्थमा बड़ी कॉमन डिजीज हो गई है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारे की सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. देन डिप्लीशन ऑफ O3 लेयर. आपको पता है ओजोन लेयर हमने डिस्कस किया था दैट ओजोन सेव अस फ्रॉम यूवी रेडिएशंस, उसकी डिप्लीशन. ग्लोबल वार्मिंग दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. स्मोक की फॉर्मेशन that is also a cause of air pollution. इसके अलावा एसिडिक रेन, इस एसिडिक रेन के अंदर क्या होता है बेटे. एसिडिक रेन के अंदर HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 की फॉर्मेशन होती है. और जब ये रेन गिरती है, इस तरीके की रेन जब गिरती है तो क्या हो जाता है हमारा, जितना जहां जहां गिरेगी तो एसिड है, जहां गिरेगा वहां पे ही डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा. और ये बनती किससे है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. NO जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर
व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बना देती है एंड इट इज अ पॉल्यूटेंट। अब जैसे ये पॉल्यूटेंट बनेगा और जब यहाँ पे पानी आ जाएगा तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड बना देगा। तो नाइट्रिक एसिड कैसे बन जाएगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 प्लस water that give rise to HNO3। तो हमने इसको बैलेंस नहीं किया है, आप बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट इज H2SO4। H2SO4 भी SO प्लस O2 के साथ कंबाइन करने के बाद यहाँ पे ये SO3 बना लेगी, SO2 बनाएगी डाइऑक्साइड, सॉरी डाइऑक्साइड से यहाँ पे तो ये बन जाएगा ट्राइऑक्साइड एंड दिस SO3 when combines with H2O it gives rise to H2SO4। तो ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाएगा विच इज हाईली कंसेंट्रेटेड। और क्योंकि ये हाईली कंसेंट्रेटेड है यहाँ पे और हाईली हार्मफुल है और ये एसिडिक रेन को क्रिएट करती है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी विल डू विथ कंटिन्यू विथ वाटर। थैंक यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं बार बार आपसे कह रही हूँ सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कह रही हूँ ताकि हम यूट्यूब पे लाइव क्लास ले सके और हम ऐसे पढ़ा सके कि जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं। आई होप इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बट फॉर दिस आई नीड योर सपोर्ट एंड फॉर दिस यू व्हाट यू हैव टू डू, अपनी टीचर का इतना कहना मानना पड़ेगा कि यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट एवरी नोटिफिकेशन ऑफ माई अपलोडेड चैनल शुड कम टू यू फर्स्ट। Thank you very much. Okay.